मैं रीना सिंह, अध्यापिका हिंदी पीजीटी। आज मैं आपको कक्षा 11 के विषय हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 का पहला पाठ काव्यखंड का पहला पाठ जो कबीर दास द्वारा रचित है वो पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको कबीर के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी। कबीर का जीवन कुछ इस प्रकार था। कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीर ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। उनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि कबीर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि मैंने मसी यानी कि स्याही, कागद यानी कि कागज मैंने छुआ ही नहीं, और कलम को तो मैंने कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखें देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। कबीर ने जो भी समाज में प्रचलित प्रथाएं थीं या जो भी था, जो भी व्यवस्था थी, उन सबको अनुभव के आधार पे इनका ज्ञान विकसित हुआ। ये सत्संग में रहे और लोगों के साथ रहकर ज्ञान को अर्जित किया। इनके गुरु रामानंद स्वामी हैं। कबीर ने कहा भी है कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। यानी कि जिसका मैंने सच समाज में देखा है, मैं उसी ज्ञान के आधार पर मैं अपनी बातें कहता हूँ। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। कबीरदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समाज में प्रचलित जो प्रथा थी कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस मिथ्या को तोड़ने के लिए, इस मिथक को तोड़ने के लिए वो अपने अंतिम समय में मगहर चले गए थे। इनकी रचनाएं हैं। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक में है, जिसमें साखी, सवद एवं रामायणी संकलित है। इनका साहित्यिक परिचय है। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल, जो कि साहित्यिक रूप से समृद्ध काल माना जाता है, इसलिए इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसकी निर्गुण धारा, यानी कि निर्गुण धारा के जो उपासक संत कवि हुआ करते थे, वो ऐसे ब्रह्म की उपासना करते थे कि जिसका कोई रंग, रूप या आकार नहीं था। ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी कि जो सिर्फ ज्ञान की बातें करते थे, आत्मा और परमात्मा को महत्व देते थे। वो सामाजिक प्रथा जो थी, पूजा पाठ अर्चना की या आडंबरों की, वो मूर्ति पूजा या किसी किताब के ज्ञान को महत्व नहीं देते थे। वो मानते थे कि परमात्मा एक ज्योतिपुंज है और वो सभी जीवों में व्याप्त है, वो कण कण में व्याप्त है। इसलिए ये ज्ञानाश्रयी शाखा के ये अपनी बातों को तर्क के साथ सिद्ध करते थे। कबीरदास पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे, यानी कि वो धार्मिक पुस्तकों और पूजा पाठ के लिए या धर्म को मानने के लिए जिन कर्म कांडों का प्रयोग किया जाता था, उसके वो विरोधी थे। वो समाज में प्रचलित जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीरदास जी घुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के ही मायती थे। इनके भाषा के बारे में कहा जाता है कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी कि सीधे शब्दों में इनके भावों की अभिव्यक्ति हो जाए तो ठीक, नहीं तो भाषा को तोड़ मरोड़ कर ये अपने भावों की अभिव्यक्ति करते थे। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर जो है वो वाणी के डिक्टेटर हैं, यानी कि वो अपनी भाषा को अपनी हिसाब से तोड़ मोड़ देते हैं। उनकी भाषा सधुक्कड़ी कही जाती है, क्योंकि एक निश्चित भाषा के शब्द उसमें नहीं है। वो सत्संगी थे, घूमते रहते थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे,
तो इसलिए जगह जगह के देशज शब्द, जगह जगह की बोलचाल की जो भाषा थी उसके शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य में किया है। यहाँ मैं अब इसके बाद आप लोगों को काव्य के दो पद जो हैं, कबीर के जो दो पद हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 11 के विषय हिंदी के पुस्तक आरोह भाग 1 का पहला पाठ कबीर के पद पढ़ाऊंगी। पहला पद है, हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना, एकै खाक गढ़े सब भाड़े, एकै कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नरगर बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं कि परम तत्व की जो सत्ता है वो एक ही है। कबीर ने उसे एक ही स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि उन्होंने इस पद में कुछ उदाहरणों के माध्यम से किया है। हम तो एक एक करि जाना, कबीरदास कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। हम तो एक एक करि जाना, इस पंक्ति में एक एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। एक एक, पहले एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ है एक संख्या, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होगा। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, नाहिन जिन नाहिन पहचाना। कह रहे कबीरदास जी कि हमने तो जान लिया है कि ये परम तत्व, ये ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। अद्वैत रूप से मतलब है कि ईश्वर का रूप एक ही है, दूसरा नहीं है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। उनके लिए कबीरदास कहते हैं कि उनके लिए नरक की स्थिति है। दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जिन्होंने ईश्वर के अद्वैतवाद को नहीं पहचाना, जो उसको अलग अलग मानते हैं, वह उन्हें नरक की स्थिति प्राप्त होती है। दोजक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है नरक। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एकै पवन, एक जैसी हवा, एकै पानी, एक जैसा पानी, तथा एकै ज्योति समाना, एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। अर्थात उस ज्योति पुंज का अंश, उस परम शक्ति, उस परम पिता परमात्मा का अंश हर जीव में समाया हुआ है। एकै खाक गढ़े सब भाड़े, एकै कोहरा साना। कुम्हार जैसे एक ही तरह की मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है, अलग अलग आकार, अलग अलग रूप के बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर ने भी एक ही ईश्वर ने हम सबको अलग अलग रंग रूप वर्ण का बनाया है। जैसे बाढ़ी काटे ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कबीरदास कहते हैं कि जैसे बढ़ई जो है वो लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। जो उस लकड़ी के अंदर जलने की क्षमता जो विद्यमान है, उस अग्नि को बढ़ई नहीं काट सकता। उसी प्रकार इस शरीर को तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा उस परम पिता परमात्मा का अंश है। सब घटि अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यानी कि घट घट में, हर जीव में, हर कण कण में उस परम पिता परमात्मा का अंश है। माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना।
कबीरदास संसार को माया का जाल कहते हैं। वो कहते हैं कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है, यानी कि सांसारिक जीवन से आकर्षण को कबीरदास ने माया के जाल में फंसना कहा है। ये संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। सांसारिक वैभव और भौतिक सुखों को प्राप्त कर मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार जो है वो नश्वर है। सांसारिक जीवन, भौतिक सुख, वैभव सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। स्थायी है तो सिर्फ परमात्मा, सत्य है तो सिर्फ परमात्मा। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। इस पद में के अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, निर्भय वो कब हो जाता है? जब सांसारिक जीवन के सत्य को वो समझ लेता है कि ये सब कुछ माया है, ये मिथ्या है, ये नश्वर है, और वो परम पिता की शक्ति को पहचान लेता है, उस परमात्मा का वो अंश है। जब वो ये जान लेता है तो इस आत्मज्ञान के आधार पे उसके मन का जो भय है, वो मृत्यु को मोक्ष समझ लेता है, तो उसके मन का भय समाप्त हो जाता है। कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं, कबीर को भी इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो वो कहते हैं कि कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। सत्संगी कवि होने के कारण कवि कबीर के पदों पर सूफी कवियों का भी असर था, उनके सत्संग में रहने के कारण। तो वो सूफी कवि जो होते थे वो ईश्वर से, उस खुदा से इश्क किया करते थे और उसके इश्क में दीवाने होते थे। तो वो सूफियाना असर आपको यहाँ कबीर के पद में भी दिखाई देता है कि कबीर कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीर अपने आप को उन सूफी कवियों की भांति दीवाना कहते हैं। इसमें कबीर ने इस पद के माध्यम से आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। जो पहली पंक्ति है इस पद का, एक एक हम तो एक एक करी जाना, एक एक में यमक अलंकार है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पहले एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ है संख्या, यानी कि एक, परमात्मा एक ही है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है। इसमें आम बोलचाल की सदुक्कड़ी भाषा है। कबीर ने अपनी भाषा में, उनकी भाषा में अक्खड़ता और निर्भीकता झलकती है। जिस पंक्ति में कवि कहता है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, ये उदाहरण अलंकार है, जिसके उदाहरण के माध्यम से कवि आत्मा और जीव को स्पष्ट करता है। अगला पद है, संतों देखत जगबौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मरुद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं उन सज्जनों को, उन लोगों को, उन संतों को संबोधित करते हुए कि देखो यह संसार जो है वो पागल हो गया है। कबीर इस पद के माध्यम से बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर हो रहे वाह्य आडंबरों पर, वाह्य आडंबर जो हो रहा है समाज में, इस पर कबीर ने तीखा व्यंग किया है। इस पद में व्यंजना शैली का प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। इस भाषा के माध्यम से कवि ने समाज में प्रचलित आडंबरों और दिखावों को, धर्मांधता को, इस पर तीखा व्यंग किया है। कि संतो देखो जग बौराना, संतो देखो जग जो है, संसार जो है वो पागल हो गया है। साँच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। जो व्यक्ति सच बातें कहता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है। जो सत्य यह बताना चाहता है इस संसार को कि परमात्मा जो है वो सत्य है, ये बाकी आडंबर जो है ये मिथ्या है, तो ऐसे व्यक्ति को यह संसार मारने के लिए दौड़ता है।
झूठे जगपति आना। और जो इस तरह के आडंबरों के बारे में बताते हैं, इस तरह का झूठ और प्रपंच फैलाते हैं, उस पर लोग विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कबीरदास कहते हैं कि जो वह इस तरह के व्यक्तियों को बहुत देखे हैं, वो हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो नियमों का पालन करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। प्रात करे स्नाना, ऐसे लोग प्रातः उठकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। आत्म मारि पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, अर्थात मूर्ति पूजकों पर व्यंग करते हैं कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें भगवान समझते हैं, जबकि इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि ईश्वर जो है वो उनके अंतर में बसा हुआ है, वो सभी जीवों में कण कण में बसा है। वो आत्मचिंतन नहीं करते, आत्म अवलोकन नहीं करते। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि ईश्वर तो उनके भीतर है, वो बाहर मंदिरों मस्जिदों और मूर्तियों में नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। वो कहते हैं, वो उसके बाद मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत सारे पीर और औलिया देखे हैं जो नियमित रूप से कुरान का पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उन्हें जो ज्ञाना। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। उन्हें इस सत्य का ज्ञान ही नहीं कि ईश्वर सभी जीवों में निहित है। वो इसी तरह के पाखंड को सच्चा धर्म मानते हैं और अपने शिष्यों को भी इस तरह की शिक्षा देते हैं। आसन मार डिम्भ धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। वे ढोंगी योगियों पर चोट करते हैं। कबीरदास जी ढोंगी योगियों पर चोट करते हुए कहते हैं कि जो आसन लगाकर अहंकार के भाव से बैठे रहते हैं और उन्हें उनके मन में इस तरह का बहुत घमंड भरा रहता है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धर्म को मानने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। कबीरदास कहते हैं कि लोग पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर लिए तो सच्चे अर्थों में ईश्वर की प्राप्ति उनको हो गई। उन्होंने ईश्वर की सच्ची भक्ति कर ली और अब वो उनके सारे पाप जो धुल गए। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो ईश्वर भक्ति का सच्चा रास्ता नहीं है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि टोपी पहनने से, माला धारण करने से, माथे पर तिलक लगाने से और शरीर पे छापे लगाने से वे ईश्वर को सच्चे अर्थों में प्राप्त कर लेंगे। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। वे साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं, वो सच्चे अर्थ में ईश्वर की भक्ति को भूल गए हैं। उन्हें अपनी आत्मा का रहस्य ही नहीं पता, वो जानते ही नहीं कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। उन्हें अपने आत्मा की खबर ही नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। इन लोगों पर सांसारिक जीवन से संबंधित ये सारे आडंबर करते हुए ये घमंड में भरे होते हैं। हिंदू कहता है कि उसे राम प्यारा है, तो वहीं तुर्क कहता है कि रहीम ही सब कुछ है। दोनों समूह अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हैं। आपस में दो लरि लरि मुए मर्म न काहू जाना। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में पड़ के कि मेरा ईश्वर श्रेष्ठ है, यह कहकर ये आपस में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। कोई सत्य नहीं जान पाया कि आखिर सही ईश्वर कौन है, ईश्वर की सत्यता क्या है, उसकी सच्ची भक्ति क्या है। वो उसके नाम के ही पक्ष और विपक्ष में पड़े रहे। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना।
दोनों समूह जो है वो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और समाज में पाखंडी गुरु जो हैं वो घर घर जाकर लोगों को मंत्र भी देते फिरते हैं, ईश्वर के नाम का प्रचार प्रसार भी करते हैं कि हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है, हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। उन्हें इस बात का अभिमान है कि उन्होंने संसार में जितने आडंबर अपनाए हुए हैं, यही सच्चे अर्थ में ईश्वर की प्राप्ति है, यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। लेकिन कबीर कहते हैं कि उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उन्हें तो सच्चे अर्थ में ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। इस तरह के अज्ञान में डूबे हुए गुरु व शिष्य दोनों इस अज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माने हुए बैठे हैं और इसमें डूबे हुए हैं। इन सब को अंतकाल में पछताना पड़ेगा, जब इन्हें सत्य का ज्ञान होगा, जब इन्हें पता चलेगा कि ये सारे कर्म जो हैं वो ईश्वर को के नज़दीक जाने के नहीं हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब आडंबर है, ये सच्चे अर्थों में ईश्वर की भक्ति नहीं है, तो उस समय जब इनके अंत में इन्हें इस बात पे पछताना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास तो अब समय भी नहीं रहेगा कि वो सच्चे अर्थ में ईश्वर की भक्ति कर सकें। और अंत में इस बात से इन्हें पछताना पड़ेगा अपनी अज्ञानता पर। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब धर्म भुलाना, कीर्तिक कहो कहाँ कहीं माने, सहजे सहज समाना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना। कबीरदास कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। ये संसार में के आकर्षण में फंसे हुए हैं, ये माया को ही ईश्वर मान बैठे हैं और ईश्वर की सच्ची भक्ति को भूल गए हैं। इन्हें कितना भी समझाओ, कीर्तिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। इन्हें कितना भी समझाओ ये नहीं मानते। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिलता है, ईश्वर तो सच्चे हृदय की भक्ति से मिलता है, सहज भाव की भक्ति से मिलता है, लेकिन इन्हें इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। ये सच्चे अर्थ में ईश्वर की बात को नहीं जानते। इस पूरे पद में कवि कबीर ने धार्मिक आडंबरों और सामाजिक दिखावे पर करारा व्यंग किया है। उनकी भाषा सधुक्कड़ी है। कबीर के भाव में, भाषा में अक्खड़पन स्पष्ट होता है और उन्होंने पाखंडी धर्मगुरुओं को लताड़ लगाई है। इसमें पूरे पद में निम्न पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा है। जब कबीर कहते हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे, तो पीपर पाथर पूजन में अनुप्रास अलंकार है। कितेब पढ़े कितेब कुराना, इसमें कितेब कुराना में अनुप्रास अलंकार है। भर्म भुलाना, सहजे सहज समाना, गुरु के साथ सहित शिष्य सब बूढ़े, तो सहित शिष्य सब बूढ़े में अनुप्रास अलंकार है। साखई शब्द ही गावत भूले, साखई शब्द ही में अनुप्रास अलंकार है। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, केतिक कहो कहाँ, ये अनुप्रास अलंकार की छटा है। घर घर शब्द आया है। लरि लरि मुँह में लरि लरि शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पूरे पद में गेयता और संगीतात्मकता है। भाषा व्यंग्यात्मक है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है और गुण प्रसाद गुण विद्यमान है पूरे पद में। वैराग्य की अनुभूति होने के कारण शांत रस है। इसके साथ ही ये पद समाप्त हुआ। धन्यवाद।